नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, वर्तमान समय में रोज कोई ना कोई ऐसी घटना घटित हो रही है इस विश्व के अंदर जो पूरे विश्व को गहरी चिंता में डालती है। कल फिर एक घटना हुई है। चाइना ने अपनी नई चाल चली है और उसने अपने यहां पर डॉलर की ट्रेडिंग को बंद कर दिया है। यानी कि चाइना के अंदर जो डॉलर के फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए एक्सचेंज पर जो डॉलर की ट्रेडिंग होती है उसने वहां पर उसको कैंसिल कर दिया है, बंद कर दिया है। इसका इंपैक्ट ये होगा कि अब चाइना में केवल युआन के अंदर ट्रेडिंग होगी, यानी सारे बिजनेसेस युआन में होंगे, डॉलर में कोई बिजनेस नहीं होंगे। इसका इंपैक्ट सीधा सीधा उनकी करेंसी पर पड़ेगा और चाइना की युआन करेंसी के अगेंस्ट में डॉलर बहुत तेजी से कमजोर होगा, नीचे गिरेगा। इसका इफेक्ट अमेरिकन डॉलर पर पड़ेगा और इसको लेकर के अमेरिका चुप रहने वाला नहीं है और नए टैरिफ वो यहां पर चाइना के ऊपर भी लगाएगा। ये अगेन एक नए ट्रेड वॉर की शुरुआत है जो चाइना और अमेरिका के बीच फिर शुरू होने वाली है। दोस्तों, इन दो महाशक्तियों के लड़ाई के बीच में आज पूरा विश्व पिस रहा है। धीरे धीरे ये बात जग जाहिर हो रही है कि दो महाशक्तियों के वर्चस्व की लड़ाई है जिसमें पूरा विश्व चपेट में आ चुका है और पूरा विश्व इस समय त्राहिमाम करने की स्थिति पर पहुंच चुका है। ऐसे में दोस्तों, ये बहुत ही चिंता का विषय है कि चाइना के द्वारा इस समय पर वैश्विक महामारी के इस समय पर इस तरह के कदम उठाना निस्संदेह पूरी दुनिया को फिर एक नए ट्रेड वॉर के अंदर झोंकना है। पहले ही इकोनॉमी की हालत पूरे विश्व के अंदर खराब हो चली है कोरोना महामारी की वजह से, और उस पर इस तरह का ट्रेड वॉर देशों की इकोनॉमी को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। न जाने कितने देश कंगाल होने की स्थिति पर पहुंच जाएंगे। ये छोटी बात नहीं है और इसका इंपैक्ट आने वाले समय में हमको देखने को मिलेगा। बहुत सारी दोस्तों घटनाएं ऐसी होती है जिसका इंपैक्ट एक आम आदमी पर पहुंचते पहुंचते थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन चूंकि मैं फाइनेंशियल मार्केट से डील करता हूं, मैं उसके बहुत करीब हूं, इसलिए ऐसी कोई भी घटना जो घटित होती है जो थोड़े समय बाद आपके ऊपर इसका इंपैक्ट आने वाला है, उसको मैं आपके सामने जरूर लेकर आता हूं। इसका इंपैक्ट यह होगा कि शेयर मार्केट के अंदर आपको बहुत ज्यादा उथल फुथल देखने को मिलेगी, करेंसी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा उथल फुथल देखने को मिलेगी। जो स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश यहां पूरे विश्व के अंदर की जा रही है, आईएमएफ के अंदर जिन लोगों की नियुक्ति की जा रही है, पूरे विश्व समुदाय को एक स्टेबिलिटी देने की कोशिश की जा रही है, उन प्रयासों को यहां पर धक्का जरूर लगेगा, क्योंकि इस तरह का ट्रेड वॉर कभी भी विश्व के लिए ठीक नहीं है। इसका पहले भी हम लोग परिणाम देख चुके हैं और उसके बाद कोरोना महामारी की वजह से लगता था कि अब अमेरिका और चाइना इस तरह का वार नहीं करेंगे, लेकिन कल फिर चाइना ने एक नई शुरुआत कर दी है। सैन्य धमकियों पर दोनों पहले से ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। ऐसे में चाइना की जो विस्तारवादी नीति है, ये पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा करने वाली है। और जैसा कि मैंने कल के एक वीडियो में शी जिनपिंग की कुंडली का एक एनालिसिस किया था, उसके आधार पर यदि मैं बात करूं तो इस समय वो हर कदम ऐसा जरूर उठाएंगे जो उनको गहरी तकलीफ में लेकर जाने वाली है। और कहते हैं कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि, और यही इस समय पर चाइना के साथ हो रहा है। फरवरी के बाद से जो एक समय उनका शुरू हुआ है, ये समय उनको बहुत ज्यादा मुश्किलों में डालने वाला है और ऐसे समय पर उनकी ये हरकतें पूरे विश्व को बहुत ज्यादा परेशानी में डालने वाली है। ऐसे में हम सबको बहुत अवेयर रहना है। इसका एक इंपैक्ट हम पर भी पड़ेगा, लेकिन एक भारत के नागरिक होने के नाते हम सबका एक फर्ज है कि इस वैश्विक आर्थिक युद्ध के अंदर हम सबको भी एक रोल प्ले करना चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा अपने भारतीय प्रोडक्ट पर अपनी निर्भरता बढ़ानी चाहिए ताकि हम अपने इंपोर्ट को कम कर सके और इंडियन इकोनॉमी को एक सपोर्ट दे सके। तो हमें इंडियन प्रोडक्ट पर, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग जो करते हैं उन कंपनियों पर अपना भरोसा बढ़ाना चाहिए और हमें उन प्रोडक्ट को ही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम अपने देश के अंदर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न ना होने दे जहां पर हम अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए किसी और देश के ऊपर निर्भर रहें। अमेरिका की यह मजबूरी है कि उसे दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि अमेरिका हर चीज इंपोर्ट करता है। वो सिर्फ एक चीज एक्सपोर्ट करता है और वो है हथियार।
और उसके बल पर ही पूरे विश्व के अंदर वो बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर पाया है और बहुत बड़ी पूंजी वो पूरे विश्व से हथियारों को बेच करके कमाता है। लेकिन उसके बदले बाकी सारी चीजें वो इंपोर्ट करता है। यही कारण है कि वो मुंह तोड़ जवाब चाइना को नहीं दे पा रहा है, क्योंकि बाकी की सारी चीजें वो पूरे विश्व से इंपोर्ट करता है और उसमें चाइना का रोल बहुत बड़ा है। जिस दिन अमेरिका की ये डिपेंडेंस चाइना पर खत्म हो जाएगी, वो चाइना को बहुत ही तेजी से बर्बाद कर देगा। लेकिन ऐसा वर्तमान समय में और निकट भविष्य में होना लगभग असंभव है, क्योंकि चाइना के ऊपर जो निर्भरता अमेरिका की है वो इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है। एक वीडियो में मैंने पहले भी कहा था, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम चाइना की डिपेंडेंस जिन जिन कंट्रियों की है उसके ऊपर, उससे यदि उनको हम अपनी कंट्री के अंदर शिफ्ट कर पाए तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और इस ट्रेड वार के अंदर हम सबको एक चीज समझनी है कि यहां पर इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी ही अब हमें इस वैश्विक आर्थिक महामंदी से बचा सकती है, क्योंकि एक्सपोर्ट यहां पर बुरी तरह प्रभावित होगा और इंपोर्ट अगर हमने कम नहीं किया तो हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और ये हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे में हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि हम इंडिया की कंपनी, इंडियन प्रोडक्ट पर अपना भरोसा दिखाएं और इस गहरे संकट से हिंदुस्तान को बाहर निकालने में अपनी अपनी भूमिका जरूर निभाएं। उम्मीद करता हूं आपको ये मेरा मैसेज समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं और उस पर हम सबको अमल भी करना चाहिए। अगले वीडियो में इससे आगे की जानकारी लेकर मैं फिर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।